क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गीत किस ज़बान की शायरी की बहुत ही कदीम और महबूब सन्फ़ है। तो गीत किस ज़बान की है, तो ध्यान रखना हिंदी ज़बान की है। किसकी? हिंदी ज़बान की है शायरी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल जो कह रहा है वो गीत लिखने वाले चंद शायरों के नाम लिखे हैं। तो गीत लिखने वाले चंद शायर हैं, जैसे कि इस चैप्टर के जो हैं मुसन्निफ़ सलाम मछली शहरी, अजमल सुल्तानपुरी, ज़ुबैर रिज़वी और वसीम बरेलवी। तो इनका नाम ध्यान में रखना है, ये आपको सब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सलाम मछली शहरी किस सन्फ़ शायरी के शायर हैं। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं किस सन्फ़ शायरी हैं, तो ये क्या है? गीत। तो गीत ही राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है वो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। वो है सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था। तो सलाम मछली शहरी का असल नाम जो था वो अब्दुल सलाम था। क्या नाम था? अब्दुल सलाम। ध्यान रखना, अब्दुल सलाम उनका असल नाम था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सलाम मछली शहरी कहाँ पैदा हुए। तो सलाम मछली शहरी जो है वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के मछली शहर कस्बा में। तो नाम ही से पता चलता है सलाम मछली शहरी, तो यानी कि मछली शहर में पैदा हुए थे। यानी ये मछली शहर कहाँ पे है? जौनपुर में है। और जौनपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अगला जो सवाल है, सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब हुई। तो उनकी पैदाइश हुई यकुम। यकुम मीन्स होता है एक। यकुम मीन्स क्या होता है? एक। यानी कि 1 जुलाई 1921 को हुई थी। 1 जुलाई 1921 को सलाम मछली शहरी की पैदाइश हुई। अगला जो है, सलाम मछली शहरी का इंतकाल कब हुआ। तो इंतकाल ध्यान रखना 1973 ईस्वी में हुआ था। अगला जो सवाल है वह सलाम मछली शहरी का इंतकाल कहाँ हुआ। तो जैसे कि पैदाइश कहाँ पे हुआ था? जौनपुर में। तो उनका जो इंतकाल हुआ वो लाहौर में हुआ। कहाँ पे हुआ? लाहौर में। ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनके वालिद का नाम क्या था। तो जैसे कि देख रहे हैं उनका नाम क्या था? अब्दुल सलाम। और उनके वालिद का नाम क्या था? अब्दुल रज़्ज़ाक़ था। क्या नाम था? अब्दुल रज़्ज़ाक़। अगला जो उनके दादा का क्या नाम था। तो उनके दादा का नाम था मोहम्मद इस्माइल। क्या नाम था? मोहम्मद इस्माइल नाम था। ध्यान रखेंगे आप, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बेटर रहेगा। आगे उन्होंने किस हाई स्कूल में दाखिला लिया। तो उन्होंने फैज़ाबाद का जो है फॉब्स हाई स्कूल जो कि कहाँ पे है? फैज़ाबाद में है। फैज़ाबाद कहाँ पे है? यानी कि यूपी में है। वहीं पे उन्होंने दाखिला लिया। अगला जो है, और वहीं से उन्होंने क्या किया? मैट्रिक। अगला जो मैट्रिक के बाद उन्होंने कहाँ दाखिला लिया। तो उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। कहाँ पे दाखिला लिया? लखनऊ यूनिवर्सिटी में। ध्यान रखना है। अगला जो सवाल है वह उनके कौन से इनकलाबी नज़्मों के मजमूए को बरतानवी हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनके कौन से जो है इनकलाबी नज़्मों का मजमूआ था जिसे बरतानवी हुकूमत यानी कि अंग्रेज़ी शासन यानी कि हुकूमत ने क्या कर लिया? उसको ज़ब्त कर लिया। तो वो है मेरे नग़मे। क्या नाम था उसका? मेरे नग़मे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आगे जो है, खतूत के सिलसिला में उनकी मुलाकात किन से हुई। तो आचार्य नरेंद्र से हुई उनकी मुलाकात। अगला जो है वह फैज़ाबाद के किस रिसाला का एडिटर हो गए। तो वो जो है रिसाला जिसका नाम था नागमा। क्या नाम था? नागमा। उसके एडिटर हो गए। अगला जो है, सलाम मछली शहरी ने किस उम्र में शायरी शुरू की। तो उन्होंने 14 साल की उम्र में शायरी शुरू की थी। कब? 14 साल की उम्र में उन्होंने शायरी शुरू की। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, उनकी पहली नज़्म जो निरंग ख्याल के नाम से शाये हुआ, कब शाये हुआ। तो उनकी पहली नज़्म, ध्यान रखना, उनकी पहली नज़्म का क्या नाम था? निरंग ख्याल। तो ये किस नाम से शाये हुआ? तो कब शाये हुआ निरंग ख्याल? तो 1935 ईस्वी को। और ध्यान रखना उनकी पहली नज़्म था सलाम मछली शहरी का। आगे उनके गीत के कौन कौन से मजमूए हैं। तो उनके गीत के मजमूए हैं पायल है, बाजूबंद खुल जाए है, 3 हीरे है। ये सब उनके जो है मजमूए का नाम है गीत का। अगला जो सवाल है वह है, उनकी कौन कौन सी नज़्में अब भी याद की जाती है। तो सड़क बन रही है और पीतल का सांप, ये जो है उनकी ऐसी नज़्म है जो अब भी याद की जा रही है। अगला जो सवाल है वो सलाम मछली शहरी का दूसरा मजमूआ वुसअतैं, क्या नाम है? वुसअतैं कब शाये हुआ। तो 1944 में शाये हुआ। कब? 1944। ध्यान रखना है। अगला जो है, जमुना नदी हमारे मुल्क के किस सूबा से गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश। जैसे ऑप्शन में आपका उत्तर प्रदेश ही रहता है तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल टिक लगा देना है। तो जमुना नदी हमारे मुल्क के किस सूबा से गुजरती है। तो कहाँ से? उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना है। अगला सवाल जो है वो क्या कह रहा है। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है ताजमहल किस नदी के किनारे है। तो ताजमहल जो है जमुना नदी के किनारे है। जमुना को हिंदी में यमुना बोलते हैं, ठीक है। तो जमुना नदी के किनारे क्या है? ताजमहल है। अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है,
अगला जो सवाल है वो है ताजमहल को किस मुगल बादशाह ने तामीर कराया। तो ध्यान रखना है ताजमहल को जैसे कि आप जानते होंगे किसने कराया, शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। अब आकाश का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा? मुतरादिफ मतलब सेम मीनिंग, जिसको साइनोनिम्स भी बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में पर्यायवाची। तो आकाश का मुतरादिफ क्या हो जाएगा? तो आसमान हो जाएगा, यानी कि आकाश आसमान एक ही चीज़ है ना, इसलिए इसको मुतरादिफ बोलते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है इस नज़्म में शायर ने किसको बंसी बजाते हुए पेश किया। तो इस नज़्म में शायर ने घनश्याम को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको घनश्याम को बंसी बजाते हुए पेश किया है। तो दोस्तों यहाँ पे